हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और तुलसी विवाह कराने की विधि के बारे में बताएंगे। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है। इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। नारायण जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की सुनते हैं, इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। कुछ स्थानों पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति कही गई और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। प्रति वर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं प्रतीक स्वरूप तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती है। इस वर्ष गुरुवार 26 नवंबर को शालिग्राम और तुलसी विवाह होगा। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या संतति न हो वह इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं और शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं। उसके बाद तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार तुलसी विवाह 26 नवंबर 2020 को कराया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 5:10 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 27 नवंबर 2020 को सुबह 7:46 पर। तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें। तुलसी विवाह घर में कराने की सरल विधि। तुलसी विवाह की सामग्री: कलश, आम के पत्ते, एक जड़ वाला नारियल, लाल चुनरी, पीला कपड़ा, चावल, गंगा जल, सफेद तिल, हल्दी, रोली, मोली, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान, आंवला, सिंगाड़े, 5 फल, 5 प्रकार की मिठाई, खीर, पूड़ी, मीठा पान, पंचामृत, फूल और 2 माला, तुलसी का गमला और शालिग्राम लकड़ी की 2 चौकी। तुलसी विवाह शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही करें। शाम के समय तुलसी विवाह करने से पहले तुलसी जी के गमले के पास गेरू से रंगोली बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। फिर गन्ने का प्रयोग करते हुए मंडप सजाएं। 2 चौकी रखें, एक पर तुलसी जी का गमला और दूसरे पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। शालिग्राम की दाईं तरफ तुलसी जी स्थापित करें। शालिग्राम वाली चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और स्वास्तिक भी बनाएं। फिर आम के पत्तों पर रोली से तिलक लगाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उस पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। अब तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उनका विवाह कराएं। उसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। यह जल शालिग्राम पर भी छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है। तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें स्वाग की सामग्री अर्पित करें। फिर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें
पीला वस्त्र अर्पित करें, कलश पर फूल चढ़ाएं, तुलसी और शालिग्राम को फूलों की मालाएं पहनाएं, फिर कपड़े में सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखें। घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवानी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करवाने के बाद तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। इस तरह पूजा करने के बाद दोनों को मिठाई और खीर पूरी का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद सारी सामग्री और तुलसी का पौधा मंदिर में दे दें। हो सके तो तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं और तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजन करें। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई, उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण इतना शक्तिशाली हो गया कि अब वह न तो केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा। वह इतना बलशाली हो गया कि उसे हरा पाना किसी के वश में नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे तुलसी नाम दे दिया और यह भी कहा कि मेरी पूजा के साथ पृथ्वी के अंत तक तुलसी जी की भी पूजा होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। आशा करती हूँ कि आपको तुलसी विवाह की कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।